नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज़ का ये बेहद ख़ास शो इतिहास के बाद में आज का इतिहास यानी 19 जुलाई का इतिहास। आज के इतिहास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। आज के इतिहास में आपको ले चलेंगे 19 जुलाई के सफ़र पर। तो चलिए 19 जुलाई के सफ़र पर। चार्ल्स डार्विन 19 जुलाई 1836 में मैक्सिको के असेंसियान शहर पहुंचे थे। चार्ल्स डार्विन को किस लिए याद किया जाता है, चलिए बात करते हैं। बचपन में चार्ल्स डार्विन को ग्रीक, लैटिन एवं बीज गणित में कोई रुचि नहीं थी। इससे उनके डॉक्टर पिता को बेहद चिंता रहती थी। उन्हें लगता था कि उनका छोटा बेटा चार्ल्स उनका नाम डुबो देगा। चार्ल्स स्कूल जाते तो पुस्तकों के बजाय शिकार करने, बीटल्स की दुर्लभ प्रजातियां खोजने, फूलों और धातुओं के नमूने इकट्ठा करने में जुट जाते। पक्षियों के व्यवहार का अवलोकन करने में घंटों बिताते थे। उन पर लंबे नोट लिख सकते थे, लेकिन पुस्तक के छोटे से सवाल हल करते करते उन्हें नींद आने लगती थी। ये देखकर चार्ल्स को एडिनबरा मेडिकल स्कूल भेज दिया गया, लेकिन वहां पशुओं का खून देखकर वो चिल्ला पड़ते। एक दिन वहां से लौट आए। अंत में चार्ल्स का दाखिला कैम्ब्रिज में करा दिया गया। उन्होंने वनस्पति शास्त्र में रुचि ली। इसके बाद तो उन्होंने भ्रमण के दौरान अध्ययन में अंतहीन समय बिताना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने क्रम विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनकी पुस्तक जीव जाति का उद्भव ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इस तरह चार्ल्स डार्विन ने यह साबित कर दिया कि बच्चों को जिस कार्य में रुचि हो, उन्हें वही करने देना चाहिए। रुचि के अनुरूप कार्य करने वाले बच्चे इतिहास रचते हैं। डार्विन के सिद्धांत ने स्थापित किया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में किसी बाहरी या अंदरूनी दिव्य शक्ति या सृजनहार का कोई भी हाथ नहीं है। डार्विन के सिद्धांत ने स्थापित कर दिया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में किसी बाहरी या अंदरूनी दिव्य शक्ति या सृजनहार का कोई भी हाथ नहीं है, बल्कि जीवन की उत्पत्ति रासायनिक अभिक्रियाओं और भौतिक प्रक्रियाओं के चलते हुई, और वो भी निर्जीव पदार्थों से। डार्विन ने कुछ मूलभूत प्रश्नों, मसलन हम कौन हैं, कहां से आए हैं, किस लिए जीते हैं और हमारा अस्तित्व क्यों है, को लेकर हमारी सोच में वैज्ञानिक दृष्टि से बेहद बड़ा बदलाव लाया। भारत सरकार ने देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय 19 जुलाई 1969 में लिया था। इस फैसले को इंदिरा गांधी द्वारा लिए गए बड़े फैसलों में गिना जाता है। क्या हुआ था? दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में बैंकों को सरकार के अधीन करने के विचार ने जन्म लिया। विश्व युद्ध की वजह से देशों को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा था। इससे इन देशों की आर्थिक हालात कमजोर हो गई थी। संकट से उबरने के लिए कई यूरोपीय देशों ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। भारत में भी 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब तक भारत में जितने भी निजी बैंक थे, वो सभी उद्योगपतियों के हाथों में थे। लोग बैंकों में जाने से कतराते थे। साथ ही बैंकों का कारोबार केवल बड़े शहरों तक ही सीमित था। इंदिरा गांधी का कहना था कि बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाना जरूरी है। निजी बैंक देश के सामाजिक विकास में अपनी भागीदारी नहीं निभा रहे हैं, इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण जरूरी है। हालांकि इंदिरा का यह फैसला इतना विवादित था कि खुद उनकी ही सरकार के वित्त मंत्री मोरारजी देसाई इसके खिलाफ थे। जिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उनके पास उस वक्त देश की करीब 80% जमा पूंजी थी, लेकिन इस पूंजी का निवेश केवल ज्यादा लाभ वाले क्षेत्रों में ही किया जा रहा था। दूसरी ओर आजादी के 10 साल के भीतर ही 300 से भी ज्यादा छोटे मोटे बैंक कंगाल हो गए थे। इसमें लोगों की करोड़ों की जमा पूंजी भी डूब गई थी। इस कार्यक्रम में बैंकों पर सरकार का नियंत्रण, राजा महाराजाओं को मिलने वाली सरकारी मदद और न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण मुख्य बिंदु थे। फिलहाल आरएनआई के खास पेशकश में बस इतना ही। उम्मीद है आज का इतिहास यानी 19 जुलाई का इतिहास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आरएनआई न्यूज़।